आवाज की ध्वनि ध्वनि का द्वंद्व चल रहा है, कह सकते हैं। किस रूप में इसको देख रहे हैं और इसको आगे, क्योंकि अपना काम है फोर्सी करना, दूरदर्शी बनना। आपकी दूरदर्शिता क्या कहती है पीयूष पंत जी? जो कुछ अभी हो रहा है इसको रोकने की बात कोई नहीं कर रहा है। धीरे धीरे लाउड स्पीकर लगा करके, और वो भी उस वक्त जिस वक्त अजान का समय होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करना। बात निकली राज ठाकरे की तरफ से और पहुंच गई है अब उत्तर प्रदेश और बिहार तक। देखिए राजीव जी, ये जो है मुझे लगता है कि एक जनमानस को पूरी तरीके से जो है अतार्किक बनाने की, एक जो है पूरी से धर्म के प्रति भी पूरी तरीके से एक दकियानूसी जो है उसकी सोच को पैदा कर देने की कोशिश हो रही है पूरी तरीके से। और सांप्रदायिकता के को तो फैलाने का काम हो ही रहा है, चाहे ओवैसी हो, उनका स्टेटमेंट हो, और चाहे जो है संजय राउत हो, वो कहीं ना कहीं इसको समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। बस वो एक जो है कि क्योंकि अभी वो विपक्ष में है, वो उनके साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उनको कुछ न कुछ कहना है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप 15 दिन में कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो हम आपका समर्थन करते हैं। तो सोच वही है, देखिए पूरी तरीके से जो है कि एक हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है वो बहुत शातिराने तरीके से जो है वो लागू करने की कोशिश हो रही है। और उसमें ओबीसी जैसे जो लोग हैं वो इनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि और इनका एक मकसद भी होता है कि इस तरह के लोगों को थोड़ा सा इंसाइट कर लो, ताकि और जो है एक पोलराइज होने में मदद मिलेगी। जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो फिर उधर से ये बात होती है, अच्छा तुम ऐसी बात कह रहे हो, तो लो आपने देखा शिवराज सिंह चौहान को हमारे मध्य प्रदेश में, अरे आपके मध्य प्रदेश में आपने चुन चुन के सिर्फ उन्हीं लोगों के मकान गिरवाए जो उस दोषी भी नहीं थे, आपने उनको आइडेंटिफाई कर दिया, ये दिखा दिया कि वही दोषी हैं। तो ये पूरा पोलराइज करने का खेल चल रहा है। और सबसे निंदनीय बात क्या है, या मैं तो कहूंगा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप आम जनमानस को बिल्कुल ही जो है एकदम किस तरफ ले जा रहे हैं आप, एक मतलब भीड़ तंत्र की, और एक जो है कि आप ऐसे लोगों के ले जा रहे हैं जिनकी अपने सोचने समझने की या जो तार्किक रूप से चीजों को देखने की, और धर्म और राजनीति और धर्म और अपने निजी जीवन के बीच में जो है एक फर्क करने की, और धर्म और अपने जो है कि आपकी जो आजीविका है उसको कमाने की, उसको उसके अपने संसाधनों को जुटाने की एक जो आपकी जद्दोजहद है, उस पे कहीं न कहीं अंतर करने का ये जो है, जो एक आपका मादा होता है उसको खत्म करने की एक ऐसा जनमानस, एक ऐसी जनता को का निर्माण किया जा रहा है जो सिर्फ आपके इशारे पे, धर्म के नाम पे, मरने मारने पे उतारू हो जाए। और आप चाहते हैं इसके हिसाब से, आप चाहे अखंड भारत का सपना हो, चाहे वो आप देखिए जो है हनुमान चालीसा की बात हो, अब देखिए राज ठाकरे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह से वो जो है उनका साथ देने पे उतर गए हैं। तो हर कोई जो है ये दिखाई दे रहा है, और इसमें जो लोग तर्क कर रहे हैं और जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको सुलझाया जाए, प्रशासन की तरफ से गलती है, प्रशासन को इसको निपटना चाहिए और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, उन लोगों को जो है कि पूरी तरीके से अलग कर दिया जा रहा है, ताकि इन लोगों की आवाजें जो है वो हावी ना होने पाए। ऐसे लोगों की आवाजें हावी हों जो इनकी जो इनका एक एजेंडा है सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण करने का, उसको फायदा मिले। पूरी कोशिश, पूरी कवायद यही हो रही है। वरना आपने भी कहा, देखिए जिस तरह से हनुमान चालीसा को करने का कोई मतलब नहीं है, और हनुमान चालीसा आप अजान के समय के हिसाब से थोड़ी कर सकते हैं। और अजान में देखिए जो 5 बार की अजान होती है उसका मुश्किल से 10 मिनट होता है उसमें। और हाँ, अगर मान लीजिए उसका पिच जो है बहुत हाई हो रही है अगर लाउड स्पीकर की, तो आप बातचीत करके जो है वहां पे जो है आप उसको कम करवा सकते हैं। लेकिन उसके जो है कि ऑपोजिशन में आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ ले आते हैं, तो आप हनुमान जी के महत्व को भी कम कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं आप हनुमान जी के महत्व को कम कर रहे हैं। हनुमान जी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप हनुमान चालीसा ऐसी नहीं कि आप जो है कि चौराहे चौराहे जो है वो जाके बैठ के उसकी स्तुति गान करें या उसको आप जो है बोले करें। वो एक होती है श्रद्धा के हिसाब से, आदमी अपने सेलेक्टेड प्लेसेस में अपने जाके घर में मंदिर में ये करता है, और कभी कभी जो आयोजन में होता है, क्योंकि एक भक्ति भाव जुड़ा होता है।
लेकिन आप उसको एक हथियार बना लेते हैं, तो आप धर्म को निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है, एक ऐसा विषय बना देते हैं, जो आपको मूढ़ बनाने की तरफ ले जाता है। आप मूढ़ बन जाते, मूढ़ता की तरफ ले जाया जा रहा है पूरे समाज को, और जो है कि एक जो है कि गड्ढे में ढकेला जा रहा है, जहाँ कूप मंडूक होके वो वही उछल कूद करता रहता है और चीज़ों को समझता नहीं है उसको। तो मुझे लगता है कि एक समाज को एक अंधेरी एक सुरंग में ढकेलने की कोशिश हो रही है, अपने स्वार्थ के लिए, जिसका खामियाजा जो है इस समाज को, हमारे देश को भुगतना पड़ेगा, अगर अभी भी नहीं चेते ये लोग जो है, और खासकर वो लोग जो इनको फॉलो कर रहे हैं, उसकी तरह, जिस तरह से चूहों ने बैकपाइपर को फॉलो किया था और अंत में जो है वो जाके नदी में डूब मरे थे, उसी तरह ये जो है कि इनका हाल होगा कि वो कहीं कहीं बचेंगे नहीं, न देश बचेगा, न समाज बचेगा, न लोग की जिंदगी बचेगी। तो ये समझना होगा हमें और आपको, और और जो लोग इसके खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं उनको और आवाजें उठाने होंगी, और इस तरह के लोगों को जो है कि कहीं न कहीं साइडलाइन करना ही होगा। क्योंकि देखिए ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की, देखिए आप हिंदू राष्ट्र किसी भी धार्मिक राष्ट्र पे, या हम अपने अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं, कोई भी जो है धर्म आधारित जो भी राष्ट्र बनता है, उसका क्या हश्र होता है, ये हमने देखा है, अफगानिस्तान में देखा है, हमने जो है कि सऊदी अरेबिया में देखा है, हमने ईरान में देखा है, हमने पाकिस्तान में देखा है, अपने यहाँ हमने बांग्लादेश में भी देखा था शुरुआती दौर में, लेकिन वहां कुछ कुछ संभला गया। वहां पे जो है कि वो सरकार जो आई, वहां पे जो है उसके बाद शेख हसीना की सरकार, उन्होंने जो है उन चीजों को थोड़ा उस तरह से कोशिश करी समझाने की। उसका परिणाम है कि बांग्लादेश की जीडीपी भी आगे बढ़ी है, बांग्लादेश और भी कई सेक्टर्स में आगे बढ़ा है, एक्सपोर्ट में आगे आगे बढ़ा है। वहां जो है वो कहीं ना कहीं जो है टेक्सटाइल के मामले में बहुत आगे है वो। तो ये तमाम चीजें हैं जो वो आपकी समझ जो होती है उस धर्म को जब आप धर्म की जगह पे रखते हैं, धर्म को जब आप फोरफ्रंट में नहीं ले आते हैं, धर्म से आपकी राजनीति नहीं जब चलती है, तो ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन अदरवाइज आप जो है कि सीधे सीधे जो है एक कहीं न कहीं एक अंधे, कहिए कि अंधी सुरंग में जो है वहां ही चलने की, जहां आपको दिखाई नहीं देता। इसीलिए देखिए वही जो है कि वृहद भारत का आप कह लीजिए, जो ये नारा दे रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक अंधी सुरंग का ही नारा है। आपको पता नहीं, अंधी सुरंग में चलते चले जाइए। कौन से बात की बात कर रहे हैं आपकी, जो भारत को आप विस्तारवादी बनाएंगे और किस तरह से उसको बना देंगे, भारत बन जाएगा इतना। तो ये एक अंधी सुरंग में ढकेल रहे हैं लोगों को, जहां कुछ दिखाई न दे, जहां आवाजें सुनाई न दे, और बस आप चलते चलिए। हाँ, एक रोशनी दिखाई दे रही है, आप बताते चलिए कि हाँ साहब जो है कि भारत जो बन जाएगा, महान बन जाएगा, और भारत जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, विश्व गुरु बन जाएगा। और अब तो इन्होंने ये शिकवा छोड़ दिया कि अब जो है भारत जो है कि अखंड भारत जो है वो वो होके रहेगा 15 साल के अंदर। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है जनता को जो है मूढ़ बना के जो है एक अंधी सुरंग में ढकेल रहे हैं, जिसके परिणाम बहुत घातक होने जा रहे हैं। इनको समझना होगा। बिल्कुल सुनील शुक्ल जी।